गुड इवनिंग। जैसे कि सबको पता है कि हम सब एसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी का तैयारी करेंगे। तो मैंने कहा था कि बुधवार से क्लास होगा ऑनलाइन बोलने से मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो का आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले ये जानना है कि जो मैथ है, मैथ का सिलेबस क्या है। और अक्सर स्टूडेंट्स आप मैथ से ही डरते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ मैथ ही सबसे आसान होता है अगर अच्छी तरह से ध्यान दे तो मैथ का सबसे पहला जो लेसन है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैं इस वीडियो में हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी को एक ही साथ में बता रहा हूँ। इसके बाद का जो वीडियो होगा बांग्ला का अलग और हिंदी और इंग्लिश का अलग होगा। आज मैं एक साथ में ही सबको समझाऊंगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये समझना है कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, उसको बांग्ला में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोला है बा स्वाभाविक संख्या वो बोला है, और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या है पहले इसको समझिएगा। ऐसा नहीं खाली टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। नेचुरल नंबर है 1 से शुरू करके जितने सारे नंबर है सब नेचुरल नंबर ही है एंड तक। उसका एंड तक तो मैं बोला एंड है ही नहीं, 1 से शुरू होगा और एकदम पूरी तरह से लास्ट तक जाएगा। जितना भी जाते रहे, लाखों करोड़ों अरबों जाते रहेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग है 1 नेचुरल नंबर। और अगर समझ में नहीं आए तो इसको नॉर्मल भाषा में कैसे समझे मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली वो सटीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लोकल टाइप में समझाने के लिए ये कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा को अगर पढ़ाने के लिए कहा जाए तो शुरुआत में कहाँ से पढ़ाता है, 1 2 अगर बोलना था तो 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 हिंदी में 1 2, हाँ बांग्लाते 1 2 बोला है। तो जे 1 थी शुरू हलो, हाँ तारपरे जो तो नम्बर होते पारे ओटा हलो प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो नंबर है होल नंबर। होल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या और बांग्ला तो बोला है पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक नंबर का खाली फर्क है। होल नंबर में आपको 1 से पहले 0 पकड़ना पड़ेगा। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से शुरू हो रहा है और होल नंबर शुरुआत हो रहा है 0 से। 0 से लेके 0 1 2 3 जाते जाते आप करोड़ों अरबों तक जा सकते हैं। तो अगर बोलेगा होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो नेचुरल नंबर में खाली आगे 0 लग जाए तो होल नंबर हो गया, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद में समझिए अनइवन नंबर। अनइवन नंबर माने बिजोड़ संख्या बोला है बांग्लाते, बिजोड़ संख्या। बिजोड़ संख्या हिंदी में बोलते हैं बिजोड़ संख्या। तो इसको विषम संख्या भी बोलते हैं, बांग्ला तो विषम संख्या बोला है। तो विषम संख्या बोलने से क्या, जिसको 2 भाग आप पूरा नहीं कर सकते, करने जाने से पॉइंट आ जाएगा। जैसे 2 1 3 5 7 वगैरह वगैरह बिजोड़ संख्या हुआ ये। ठीक, इसका उल्टा अगर समझे जोड़ संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है। इवन नंबर तो इवन नंबर माने जोड़ संख्या बांग्ला थे और हिंदी में भी जोड़ संख्या। तो ये जो 2 से पूरा डिवाइड हो, जैसे इसका शुरुआत होगा 2 से, 2 4 6 8 10 12, ये 2 से पूरा डिवाइड होगा तो ये होगा जोड़ संख्या। ये क्लियर हुआ। इसके बाद में समझिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बांग्ला में बोला है मौलिक संख्या और हिंदी में भी मौलिक संख्या बोलते हैं, जिसको अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। मौलिक संख्या क्या होता है, एक लेकिन मौलिक संख्या नहीं है, याद रखिएगा। 1 के बाद 2 से जो संख्या केवल अपने ही से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं मौलिक संख्या। जैसे 2 केवल 2 से डिवाइड होगा, 3 केवल 3 से डिवाइड होगा, 4 नहीं है मौलिक संख्या क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है, 5 मौलिक संख्या है, 7 मौलिक संख्या है, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, 11 मौलिक संख्या है। ऐसे करके बहुत सारा मौलिक संख्या आपको मिलेगा, एक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मौलिक संख्या की शुरुआत ही होता है 2 से, ये दिमाग में रखना है। এটা সব থেকে ভালো মনে রাখবা। এগুলা তো ছোট ক্লাসে বলা হয়, 5 6 এগুলো আছে, ভালো করে পড়তে লাগে। তো এগুলো মনে রাখবা। মৌলিক সংখ্যা का उल्टा, मौलिक संख्या का उल्टा हलो যৌগিক संख्या। बांग्लाते যৌগিক संख्या और
हिंदी में भाज्य संख्या, ठीक, मौलिक संख्या को उल्टा, माने ऐसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग जाए, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जैसे आपका 4 है कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 से भाग जाएगा, 6 है 2 से 3 से भाग जाएगा, 8 है 9 है क्योंकि 9 3 से भाग जाता है, 10 है जो भाग जाएगा वो कंपोजिट नंबर। क्लियर? एकदम अच्छी तरह से सबको ध्यान देना, क्योंकि अगले क्लास में मैं तो अच्छी तरह से बताऊंगा तो ये सब जरूरत पड़ेगा, बहुत इजी लगेगा। इसके बाद में क्रमिक संख्या, बांग्लाते बोला है क्रमिक संख्या, और हिंदी में बोलते हैं क्रमिक संख्या, हाँ, क्रमांतर संख्या भी बोलते हैं इसको, क्रमागत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, माने सेम डिफरेंस जाएगा। जैसे अगर 1 से शुरुआत हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीरियली जाए तो वो कंपोजिट नंबर हुआ, या 5 से शुरुआत हुआ तो 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके सीरियली जाए, सक्सेसिव भी बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं क्रमिक संख्या, बांग्लादेश क्रमिक संख्या बोला है। लेकिन अगर समक्रमिक संख्या होगा, इवन नंबर में कंपोजिट, तो 2 से शुरू होगा, इवन नंबर 2 है, 2 के बाद में 4 होगा, 3 नहीं क्योंकि 3 तो अनिवन नंबर है, 2 4 6 8 10 ये क्रमिक संख्या है लेकिन सम होला। और विषम क्रमिक संख्या क्या होगा, फिर विषम क्रमिक संख्या शुरुआत होगा 1 से, 1 3 5 7, माने ये आपका विषम होगा लेकिन क्रमिक डिफरेंस होगा, तो ये होगा। अब आप लोगों को ये समझना है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर सिस्टम में ये फेस वैल्यू को इंग्लिश में बोलते हैं अंकित मान, हाँ, फेस वैल्यू को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू ही, बांग्ला में बोलते हैं अंकित मान, और हिंदी में भी अंकित मान बोलते हैं। और प्लेस वैल्यू को बांग्ला में बोलते हैं स्थानीय मान, और हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। वो क्या है इसको मैं थोड़ा सा लिख कर आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए इसमें अगर बोला जाए 9 का फेस वैल्यू, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू मतलब ये होता है चेहरा, जो चीज दिखाई दे रहा है वही है फेस वैल्यू। तो 9 का फेस वैल्यू हुआ ही 9, जो है वही। अगर 6 का फेस वैल्यू बोलेगा तो जो है वही फेस वैल्यू हुआ। लेकिन अगर इसी का प्लेस वैल्यू पूछे, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो प्लेस देखना है किसना में है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये 9 लिख के इसके बाद में जितना भी संख्या है उतना संख्या तक आपको 0 लगा देना है। तो 9 का अगर फेस वैल्यू बोले तो जो है वही, जो चेहरा है वही 9 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू में 9 को छोड़कर पीछे तरफ जो भी होगा उतना संख्या लगा दीजिएगा। यही अगर 9 का नहीं पूछ के अगर मान लेते हैं 8 का पूछे, तो 8 का जो फेस वैल्यू है वो 8 ही है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर 8 लगाएंगे, ऐसे 8 के बाद में क्या संख्या है, 1 2 3 4, तो इसका 4 नंबर 4 0 लगाते हैं। तो ये हुआ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बोला है। कभी कभी ऐसा आएगा कि 6 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर कितना, तो 6 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू तो 6 है, ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू है आपका 6, और कितना संख्या है, 2 संख्या, 2 0 लगा दिए। इसका अंतर कितना है बोलने से, अब 600 में 6 को माइनस कर दीजिए, 594, और इसको प्लस करने से कितना होगा बोलने से जोड़ दीजिएगा। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाला से क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज़्यादा है। नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये आप लोगों को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। अब रहा इसके अलावे नंबर सिस्टम में, आज मैं खाली बेसिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसके अलावे अगर